रामकरण आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर जिक्र करें अनंतनाग का, तो अनंतनाग से भी इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। अनंतनाग से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिजबेहरा सीट पर पीडीपी को बढ़त मिली है। पीडीपी की प्रत्याशी इल्तिजाम मुफ्ती आगे चल रही है, बीजेपी के सोफी यूसुफ पीछे चल रहे हैं। तो वहीं बशीर अहमद वीरी तीसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। और साथ ही देखिए, जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें यह समझना होगा कि पीडीपी के प्रत्याशी इल्तिजाम मुफ्ती इस बार चुनावी मैदान में है। इल्तिजाम मुफ्ती वही यानी महबूबा मुफ्ती की बेटी, और महबूबा मुफ्ती की बेटी जब चुनावी मैदान में उतरी तो उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि इस बार बीजेपी को बढ़त मिलेगी और हम अकेले अपने बलबूते पर बहुमत के भी पास पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके भी रुझान हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या ये सच साबित हो रहा है या नहीं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा से भी एक बड़ी खबर है। शुरुआती रुझान में एनसी को बढ़त मिली है। एनसी के शेख महबूब इकबाल आगे है, जबकि कांग्रेस के नदीम शरीफ पीछे चल रहे हैं। भद्रवाहा में कांग्रेस एनसी में इस वक्त दोस्ताना मुकाबला चल रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच जिस तरीके से गठबंधन हुआ, तो क्या ये गठबंधन कमाल करता है या नहीं, क्योंकि ये जानकारी हम आपको दे दें, जहां 2024 में कांग्रेस ने ये गठबंधन किया तो माना यह जा रहा है कि अब्दुल्ला परिवार कश्मीर क्षेत्रों को साधेगा तो कांग्रेस जम्मू संभाग को साधने की कोशिश करेगी। तो वहीं इस बीच हरियाणा से भी बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर पीएम सैनी आगे चल रहे हैं। लाडवा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। माना तो ये जा रहा था लाडवा सीट पे भी कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह कड़ी टक्कर देने वाले, लेकिन शुरुआती रुझान में नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट मेवा सिंह पीछे चल रहे हैं। जेजेपी के प्रत्याशी विनोद शर्मा तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। लाडवा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाडवा सीट के शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर का जिक्र एक बार फिर कर लेते हैं। नौशेरा से ये बड़ी खबर है, बीजेपी के रविंद्र रैना इस वक्त आगे चल रहे हैं। सुबह उन्होंने वैष्णो देवी के धाम पर जाकर के माथा भी टेका था, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। एनसी से सुरेंद्र चौधरी पीछे हैं, पीडीपी हक नवाज चौधरी तीसरे नंबर पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा की तमाम जानकारियां अब तक आंचल आपसे साझा कर रही है, तो जम्मू कश्मीर को लेकर के मैं भी आपको जानकारी दे रही हूँ। और दोनों ही कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचाते रहे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आंचल, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नारनौल सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट जसबीर सिंह पीछे रह गए हैं। देखिए, ये सीट भी काफी ज्यादा हॉट सीट में काउंट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी कैप्टन अभिमन्यु साथ ही साथ जसबीर सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। शुरुआती रुझान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कैप्टन अभिमन्यु कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट को। तो अब देखना रहेगा कि क्या आगे यही रुझान रहने वाले या फिर कांग्रेस कैंडिडेट आगे निकल जाएंगे अभिमन्यु को पीछे छोड़कर। कैप्टन अभिमन्यु फिलहाल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जसबीर सिंह पीछे रह चुके हैं। ये सीट जिस पर सभी की नजर टिकी हुई थी, देखिए आपको बता दें, हरियाणा में 90 सीटों पर जहां रिजल्ट सामने आने वाले हैं, लेकिन 19 सीटें ऐसी है जहां पर कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कई सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। नारनौल से भी बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर देवसर सीट से भी बड़ी खबर मिल रही है सुरभि। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के अमन मंचू इस वक्त आगे चल रहे सीट से, वहीं एनसी के पीर ज्यादा फिरोज पीछे बताए जा रहे हैं। देवसर में कांग्रेस और एनसी में दोस्ताना मुकाबला बताया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तय किया था कि सद्भावना के साथ में, दोस्ती के साथ में हम इस मुकाबले को लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर किसी का भी सिक्का चल जाता है तो दोनों पार्टियों के लिए ये अच्छी खबर होगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब यहाँ पर दोस्ताना तौर पर मुकाबले में उतरी थी कांग्रेस और एनसी, तो ऐसे में यह सीट क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के पास जाती है या फिर जाएगी बीजेपी के पास, क्योंकि इस बीच जो रुझान सामने है, जम्मू कश्मीर की देवसर सीट को लेकर के बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस के अमन मंटू इस वक्त आगे है, एनसी के परिजादा फिरोज पीछे चल रहे हैं। देवसर में कांग्रेस, एनसी में दोस्ताना ये मुकाबला हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को बीजेपी ने नहीं उतारा था, और इसी के तहत में हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे एक एक करके अब तक जो मुकाबलों को लेकर के कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत मुकाबले रहे, दूसरी तरफ बीजेपी भी चुनावी मैदान में है। एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, गांधीबल सीट से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनसी के उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान उमर अब्दुल्ला की तरफ नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। तो वहीं पर पीडीपी के
बशीर अहमद पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल पीडीपी के बशीर अहमद पीछे चल रहे हैं और रुझान जो है एनसी की तरफ नजर आ रहे हैं, एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, हालांकि ये गढ़ भी उमर अब्दुल्ला का ही माना जाता है। गांधरबल सीट के रुझान आपको बता रहे हैं, गांधरबल सीट से एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर उमर अब्दुल्ला की पकड़ भी अच्छी खासी नजर आ। देखिए ये जानकारी आपको दे दे कि मत पत्र यानी कि बैलेट पेपर्स जो होते हैं उनसे जो चुनाव होते हैं, ऐसे में ये उसके शुरुआती रुझान है। यानी ईवीएम की काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी सुबह 8:30 बजे से। 8 बजे से जिन मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, ऐसे में ये बैलेट पेपर्स के जरिए जो चुनाव होते हैं, पोस्टल बैलेट्स, उनके तहत में ये नतीजे अब तक सामने आ रहे हैं और ये महज शुरुआती रुझान है। इंतजार आपको दोपहर 3 बजे तक साफ तस्वीर का करना होगा कि आखिर, क्योंकि ये धुंधली तस्वीर हम इसे कह सकते हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चौंकाने वाले तस्वीरें जो निकलकर सामने आती है वो दोपहर 12 बजे के बाद से आनी शुरू होती है। दोपहर 3 बजे तक स्थिति साफ होती है और शाम 5 बजे तक वो तस्वीर साफ हो जाती है कि सत्ता का ताज किसके सर चढ़ा है और साथ ही सत्ता की चाबी किसके हाथों में पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये शुरुआती रुझान आपके सामने हम बता रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआती रुझान में किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गांधरबल सीट फिलहाल यहाँ पर पीडीपी के बशीर अहमद मीर पीछे चल रहे हैं और उमर अब्दुल्ला काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गांधरबल सीट से एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का यहाँ पर जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल में नजर आई थी। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। नलवा सीट से बीजेपी के रणधीर पनिहार आगे चल रही है। तो